हेलो एवरीवन, मैं रेडी हो गई हूँ और ये वाली साड़ी पहनी है। तो मैं फुल लुक कोशिश करती हूँ आपको दिखाने की। ये वाली साड़ी पहनी है मैंने, नेल पेंट भी लगा लिया है और रेड कलर का नेल पेंट मेरे पास नहीं था। और ये रेड चूड़ी, तो अच्छा लग रहा है कॉम्बिनेशन। थोड़ा सा चूड़ी ज़्यादा रेड है, साड़ी कम है। इस तरह से कुछ मैं रेडी हुई हूँ। मंगलसूत्र नहीं पहना बिकॉज बहुत गर्मी है और मुझे बहुत स्वेटिंग हो रही है। तो चलिए कोशिश करूँगी मैं आपको फुल लुक दिखाने का। तो शुरू करते हैं पूजा। अब मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो हल्का फुल्का मेकअप कर लिया है, काजल लगा लिया है, लाइनर, बिंदी, सिंदूर और काम कर ली है, रेडी हो गई हूँ। चलिए शुरू करते हैं पूजा। और अभी मैं जा रही हूँ आलता लगाने के लिए। तो आलता लगा लेते हैं। बहुत देर से सोच रही थी आलता लगा लूँ, लेकिन बार बार से नहीं हो पा रहा था, किसी न किसी चीज़ में बिज़ी हो जा रही थी। चलिए लगाते हैं आलता। तो थोड़ी सी हल्दी ली है मैंने, फिर आलता लगाती हूँ। तो मैं आ गई हूँ अभी आलता लगाने के लिए। तो इसके पहले मैंने हल्दी लगाई है पैरों में। आप देख सकते हैं येलो कलर दिख रहा है पैरों में। और इसके साथ ही अभी मैं बिछिए भी चेंज कर रही हूँ। तो तीज के दिन बिछिए चेंज करती हूँ मैं हमेशा। तो कोतमा से ही लिया था ये वाले बिछिए जो मैंने अभी पहना है। तो हल्के फुल्के छोटे छोटे ही मैं पहनती हूँ, बहुत बड़े बिछिए नहीं पहनती हूँ। और इसके बाद अभी मैंने लगाना शुरू कर दिया है आलता। तो ये वाला आलता ही है मेरे पास। पाउडर वाली का कलर मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, वो रानी पिंक कलर होता है, तो वो कलर ज़्यादा पसंद है मुझे। बट यहाँ पर मिलता नहीं है, तो यहाँ बॉटल वाले आलता ही लगाना पड़ता है। तो बस आप देख सकते हैं मैंने शुरू कर दिया है लगाना आलता। तो इस तरह से तैयार होते हैं कुछ तीज में। और आप देख सकते हो साड़ी मेरी तो येलो और रेड कलर की है, और चूड़ियाँ उसके साथ मैंने रेड पहनी है। येलो मैं हमेशा पहनती हूँ, बट इस बार मैंने रेड पहनी है। और आलता का कलर मुझे ये वाला भी अच्छा लगता है, लेकिन वो रानी कलर का जो होता है ना, वो ज़्यादा दिनों तक टिकता है, ये जल्दी छूट जाता है। इस वजह से मैं पाउडर वाला जो पैकेट में आता है वो वाला प्रेफर करती हूँ लगाना। और मुझे अच्छा लगता है उसका कलर भी, और वो कुछ टिकता है, 2-3 दिन तक रह जाता है। ये वाला क्या होता है, पानी पड़ते ही धुल जाता है, बिल्कुल भी नहीं टिकता है। और पाउडर वाले आलता को महावर कहते हैं। और अभी मैं आ गई हूँ पूजा स्टार्ट करने के लिए। तो आप देख सकते हो चौक मैंने डाल दिया है और उसके ऊपर कलश रख दिया है, और गौरी और गणेश भी मैंने रख दिए हैं। तो यहाँ गोबर नहीं मिलता है, तो मैंने हल्दी और सुपारी रख दी है गौर और गणेश जी के लिए, गौरी और गणेश जी के लिए। और अभी मैं फ्लावर से स्नान करा रही हूँ। दिया सबसे पहले दिया जलाते हैं जो कलश के ऊपर रखा होता है। तो अभी मैंने जल से स्नान कराया, इसके बाद दूध से स्नान करा रही हूँ। और इस बार मैंने मिट्टी की मूर्ति नहीं बनाई है, मैं फ़ोटो ही ले आई थी। तो फ़ोटो में ही मैं पूजा कर रही हूँ। और ये देख सकते हो अब मैं दही से स्नान करा रही हूँ। तो इस तरह से जल, दूध और दही से स्नान कराते हैं सबसे पहले। तो वो मैंने करा दिया है, और इसके बाद फिर जल से एक बार और स्नान करा देंगे। तो हमारे यहाँ ऐसे ही पूजा होती है। और कलश ज़रूर बनाते हैं हर पूजा में। कलश के बिना कोई भी पूजा कंप्लीट नहीं मानी जाती, अधूरी ही होती है। और ये बस मैंने फ़ोटो क्लीन कर दिया है। और अब हल्दी, सिंदूर और अक्षत लगा दूंगी भगवान जी को। और हमारे यहाँ जो हरतालिका तीज का फ़ास्ट है वो सबसे टफ़ फास्ट होता है। और इसमें निर्जल पूरा दिन कुछ भी खाए पिए बिना ही रहते हैं, चाय पानी भी नहीं पीते हैं। और जैसे करवा चौथ में सरगी होती है ना, सरगी खा लेते हैं, लेकिन तीज में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो रात में ही खीरा वगैरह खा लेते हैं। इसमें बोलते हैं डकार वगैरह भी नहीं आनी चाहिए, और अगर आए तो मतलब खीरा ऐसे फल वल खा के ही मतलब व्रत को शुरू करना चाहिए। मतलब रात में ही खा लेते हैं मेरी मम्मी। तो वो जो मुखारी आती है ना, लकड़ी का जो टूथब्रश होता है उसको करके मतलब
शुरू करती थी फास्ट और रात में खीरा खा लेती थी 12 बजे के पहले ही, तो तब उनका फास्ट स्टार्ट होता था। लेकिन अब हम लोग यहाँ मिलता नहीं है, हम लोग इतना नहीं कर सकते हैं, बट फिर भी निर्जल में रहती हूँ, 11 साल से रह रही हूँ निर्जल व्रत। तो आप देख सकते हो मैंने भगवान जी को फूल वगैरह चढ़ा दिया है और जो उनका फल वगैरह होते हैं वो भी चढ़ा दिया है। और अभी मैं माला चढ़ा रही हूँ फ़ोटो के ऊपर, तो बस मैंने माला भी चढ़ा दिया है। और ये बोल रहे थे शिव जी को भी चढ़ा दो फूल उस तरफ, जो सिल्वर वाले हमारे शंकर जी हैं उनको, तो फिर उनको भी मैंने चढ़ा दिया है। और अभी मैंने पान चढ़ा दिया है, और पान के बाद हल्दी, सुपारी, लौंग, इलायची भी मैं अभी रख रही हूँ। और लौंग, इलायची, हल्दी, सुपारी के बिना शिव और गणेश जी की पूजा अधूरी मानी जाती है, तो वो सब। अब पान के बिना भी पान, और अभी मैं एप्पल और बनाना भी चढ़ा दिया है, पोमोग्रेनेट चढ़ा दिए हैं, तो 3 फ्रूट्स मैंने चढ़ाए थे। तो ऐसे ही 3, 5, 7 आप कितने भी चढ़ा सकते हो अपनी क्षमता के अनुसार, एक भी चढ़ा सकते हैं, जितना है आपके पास उसके अनुसार आप कर सकते हैं। और अभी मैं नारियल चढ़ा दूँगी। और कलश में मेन रखने का होता है ना कि हम सभी देवताओं को आमंत्रित करते हैं पूजा में, कि अब मैं पूजा स्टार्ट करने वाली हूँ, तो सभी देवी देवताओं को बुलाते हैं। और इसके बाद मैंने तीज में इस बार कुछ भी नहीं बनाया था, घर का सामान हम लोगों के यहाँ बहुत कुछ बनता है इसमें चढ़ाने के लिए, गुझिया वगैरह, सलोनी, मीठी सलोनी, गुड़ वाली सलोनी, तो मैंने नहीं बनाया था। मैंने मार्केट से ही स्वीट मंगा लिया था, और ये सुहाग का सामान और स्वीट मैंने भगवान जी को चढ़ा दिया है। और मैंने घर पे बनाया था साबूदाने की खीर, तो वो भी मैंने चढ़ा दी है। और इसके बाद अभी मैं करने वाली हूँ धूप बत्ती और आरती। तो धूप बत्ती अभी मैंने लगा दिया है, धूप बत्ती नहीं, इसको अगरबत्ती बोलते हैं, वो धूप वाला धूप बत्ती होती है, सॉरी। तो अगरबत्ती मैंने लगा दी है। और बोलते हैं कुछ लोग कि अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए, उसमें बांस का यूज़ होता है, तो लेकिन हम लोग अभी जलाते हैं। अभी मुझे रियलाइज़ हुआ कुछ दिन पहले ही, तो अभी जितनी धूप है उतना तो यूज़ कर लूँगी। इसके बाद अब मैं धूप यूज़ करना स्टार्ट करूँगी। और अभी मैंने कथा पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। परम भागवत श्री वेदव्यास के परम शिष्य श्री सूत जी ने सौनक आदि 88,000 ऋषिवरों के प्रश्न करने पर हरतालिका व्रत कथा को सुनाना आरंभ किया। श्री सूत जी बोले कि हे ऋषिवरों, अब आप परम पुनीत हरतालिका व्रत की कथा श्रवण कीजिए। श्री सूत जी बोले, सती व्रत को धारण करने में परम श्रेष्ठ माता पार्वती और गले में नर मुंडों की माला को धारण करने वाले अजर अमर श्रेष्ठ देवों में श्रेष्ठ करल कंठधारी भूत भावन भगवान आशुतोष शंकर की सर्वप्रथम वंदना करता हूँ। भगवान शंकर की जय हो, जय हो। एक समय माता पार्वती और भगवान शिव जी कैलाश के शिखर पर विराजमान थे। जिज्ञासा के वशीभूत होकर माता पार्वती ने महेश्वर से प्रश्न किया, हे देवादिदेव, आप इस विश्व के आप मुझ पर अनुग्रह करके कृपया ऐसा गुप्त भेद मुझसे कहें जो समस्त व्रतों में श्रेष्ठ हो। उस व्रत का वर्णन करिए जो अल्प कर्म ही के द्वारा महान फलों को देने वाला हो। हे स्वामी, आप आदि मध्य अंत से रहित हैं। आप धर्म की स्थापना करने वाले हैं, इसीलिए मैंने आपसे यह प्रश्न किया है। सो आप कृपया करके मेरी इस जिज्ञासा को शांत करें। भगवती पार्वती के इन वचनों को श्रवण करके मंद मंद मुस्कुराते हुए आशुतोष भगवान शंकर जी बोले, हे प्रिय, तुमने आज मुझसे अति श्रेष्ठ प्रश्न किया है। हे देवी, तुम्हारी इस जिज्ञासा को शांत करने की इच्छा से ही मैं तुम्हें महान फल देने वाला अति गोपनीय व्रत कहता हूँ। यह व्रत वैसे ही पूर्णतया गुप्त रखने योग्य है, किंतु तुम्हारे इस प्रकार किए गए प्रश्न को सुनकर ही वर्णन करना पड़ रहा है। यह गोपनीय व्रत उसी प्रकार व्रतों में श्रेष्ठ है जिस प्रकार तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य और चारों वर्णों में ब्राह्मण और समस्त देवताओं में विष्णु श्रेष्ठ हैं। इस महान फलदायक व्रत का वर्णन वेद और स्मृतियों में है। यह अति पुरातन और श्रेष्ठ है। इस व्रत के प्रताप से तुम मेरी अर्धांगिनी हुई हो। हे वराहे, यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया अर्थात तीज को होता है।
इस व्रत के करने से जीव के समस्त पापों का नाश हो जाता है। हे प्रिय, यह वही व्रत है जिसे तुमने मेरा वरण करने की इच्छा से हिमालय पर्वत पर किया था। आज तुम्हारे प्रश्न करने पर मैं तुम्हें उस व्रत को सुना रहा हूँ। इतनी कथा को श्रवण करने के पश्चात सुनैनी माता पार्वती ने आशुतोष भगवान शंकर जी से कहा, हे महेश्वर, आप कृपा करके इस व्रत का समस्त वृत्तांत मुझे सुनावें, साथ ही यह भी बतावें कि इस व्रत को मैंने क्यों कर लिया था। आपने उस पूर्व व्रत के वृत्तांत को श्रवण करने की मेरी बलवती इच्छा है। भगवान शंकर जी बोले, हे सुनैनी, आर्यावर्त में समस्त पर्वतों का स्वामी हिमाचल नामक श्रेष्ठ पर्वत है। उस पर्वत राज की शोभा अवर्णनीय है। उसके चारों ओर अनेक प्रकार की भूमि है तथा वहाँ नाना प्रकार के वृक्ष सुशोभित हैं। वहाँ अनेक सरोवर हैं, अनेकों पर्वत कंदराएं हैं और उपत्यकाएं हैं। उस पर्वत पर विभिन्न प्रकार के पशु निवास करते हैं। यहाँ अनेकों गंधर्व, सिद्ध, चारण तथा यक्ष करते हैं। वे सब नाना प्रकार की हिलोलें करते हैं और विभिन्न प्रकार के विलास रचाते फिरते हैं। उस पर्वतराज का समस्त श्रेष्ठ मणियों, स्वर्ण, रत्न आदि से विभूषित है। उसकी मित्रता आकाश से है और यही कारण है कि वह आकाश को अपने हाथों अर्थात शिखरों पर साधे रहता है। हिम से पूर्ति करने वाली परम गंगा जी की धारा अपनी कलकल ध्वनि करती हुई उसकी उत्पत्तिका में बहती रहती है। हे वराहे, उसी श्रेष्ठ पर्वत पर तुमने 12 वर्ष तक नीचे की ओर मुख करके तपस्या की थी। उस समय तुमने समस्त भोजन त्याग दिए थे और केवल धूम्रपान ही किया था। फिर उसी पर्वत शिखर के ऊपर तुमने 64 वर्ष तक केवल सूखे पत्तों को खाकर तपस्या की थी। तुमने कठिन से कठिन तप किया था। माघ के शीत मास में तुमने ठंडे जल में बैठकर तप किया था। वैशाख की तपती हुई गर्मी में तुम आग के सामने बैठकर तप करती रही थी। श्रावण के परम पुनीत मास में तुम आहार को त्याग कर बाहर जल में बैठी रहती थी। हे देवी, तुम्हारी इस कठिन तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता पर्वतराज हिमालय को चिंता हुई। वे मन में दुखी हो गए। मन ही मन उन्होंने तुम्हारे विवाह की चिंता की। उसी समय दैवात नारद जी वहां आ निकले। नारद ने भी तुम्हारी तपस्या को देखा। कन्या के दुख से दुखी हिमालय ने नारद का यथेष्ट सम्मान किया और तब बोले, हे देवर्षि, आप इस समय किधर से आ रहे हैं? मैं अति भाग्यशाली हूँ जो आपने अपने पवित्र चरण कमलों से मेरे इस ग्रह को पवित्र कर दिया। हिमालय के उन दीन वचनों को श्रवण करके नारद जी बोले, हे पर्वतराज, इस समय मैं विष्णु लोक से आ रहा हूँ। भगवान विष्णु को तुम्हारी पुत्री के इस महान तप का पता लग गया है। इस कारण उन्होंने मुझे तुम्हारे पास यह संदेशा लेकर भेजा है कि तुम अपनी इस कन्या को श्रेष्ठ वर को ही देना। वैसे तो तुम स्वयं ही जानते हो कि अखिल विश्व में भगवान विष्णु के समान कोई नहीं है। ब्रह्मा और शिव भी उनके समान नहीं है। इसलिए मेरी सम्मति तो यही है कि आप पार्वती का विवाह विष्णु के साथ ही करें तो उत्तम रहेगा। हिमाचल ने कहा, हे मुने, यदि स्वयं भगवान विष्णु ही मेरी कन्या पार्वती को वरण करना चाहते हैं और इसी कारण उन्होंने आपको यहाँ भेजा है तो सबसे इससे उत्तम और क्या बात हो सकती है। मैं भगवान विष्णु को ही अपनी कन्या दूंगा। हिमाचल के इन वचनों को श्रवण करके नारद जी आकाश मार्ग द्वारा चले गए। वे तुरंत ही पीताम्बरधारी, शंख चक्र गदा परम से विभूषित कमल नयन भगवान श्री विष्णु के सम्मुख जाकर बोले, हे देव, आपके विवाह की चर्चा मैंने हिमवान से जाकर की थी और उन्होंने पार्वती का विवाह आपके साथ करना तय कर लिया है। नारद जी इस बात को सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराकर चुप रहे। उधर हिमाचल ने अपनी पुत्री के पास जाकर कहा, हे पुत्री, तेरा विवाह समस्त देवताओं में श्रेष्ठ विष्णु से करना निश्चित किया है। अब तुझे प्रसन्न हो जाना चाहिए। पिता के इन वचनों को सुनकर पार्वती मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। जब उसे चेत हुआ तो वह अपनी प्रिय सखी के घर चली गई। सखी ने जब पार्वती को इस प्रकार दुख से कातर देखा तो वह बोली, हे पार्वती, तेरा मन दुख से क्यों व्यथित हो रहा है? तू मुझसे अपने हृदय की दशा वर्णन कर।
मैं अवश्य ही तेरा दुख दूर करने का उपाय करूंगी। सखी के इन शब्दों को श्रवण कर पार्वती ने कहा, हे सखी, मेरे पिता ने नारद जी से कहा है कि वे मेरा विवाह भगवान विष्णु से करने को तैयार हैं। किंतु वास्तविक बात यह है कि मैं शंकर भगवान को अपना पति मान चुकी हूँ। यदि पिताजी विष्णु से मेरा विवाह रचाना चाहेंगे तो मैं अपने धर्म की रक्षा करने की इच्छा से अपने शरीर को अवश्य ही त्याग दूंगी। पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखी ने विचार किया और तब बोली कि हे पार्वती, तू अपने हृदय में दुख मत कर। मैं तुझे ऐसी युक्ति बताती हूँ जिसके द्वारा तेरा विवाह निश्चय ही शंकर जी से होगा। तू मेरे साथ अपना घर त्याग कर वन को चल। मैं तुझे ऐसे गहन वन में ले चलूंगी जहाँ से तेरे पिता तुझे ना पा सकेंगे। पार्वती जी ने अपनी सखी की उस सलाह को मान लिया और तब तक वह उसके साथ एक भयानक जंगल में जा पहुंची। हिमाचल को जब यह पता चला कि पार्वती घर से गायब हो गई हैं, तो उन्होंने अपने मंत्रियों और सरदारों से सलाह की। पार्वती की खोज में उसने चारों ओर दूत दौड़ा दिए, किंतु हिमाचल की समस्त चेष्टाएं बेकार हो गईं। पार्वती को वे लोग किसी भी प्रकार ढूंढ कर न ला सके। तब शोकातुर होकर हिमाचल मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। हिमाचल के साथियों ने किसी प्रकार उनको धीरज बंधाया। तब हिमाचल स्वयं पार्वती की खोज में निकल पड़े। वे वन वन भटकने लगे, उनको तन बदन की सुध तक न रही। वे पार्वती की खोज करते हुए वनों में घूमने लगे। उधर पार्वती घर से निकलकर अपनी सखी के साथ एक बहुत बड़ी नदी के तट पर पहुंची। इसी नदी के तट पर आगे जाकर उन्होंने एक विशाल वन देखा। यह वन अति घना और भयानक था। नाना प्रकार के हिंसक पशु उस वन में वास करते थे। इसी वन में एक गुफा थी। पार्वती ने अपनी सखी के साथ उस गुफा में रहना प्रारंभ किया। पार्वती ने अन्न को त्याग दिया और वहां उन्होंने भगवान शंकर की एक रेत की प्रतिमा बनाई और उस प्रतिमा की आराधना करने लगी। उसी समय भादो मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया आ गई। पार्वती ने उस दिन भी शंकर जी का विधिवत पूजन किया, रात भर जागरण किया, शिव लीलाओं का वर्णन किया। पार्वती के उस महान तप को देखकर भगवान शंकर का सिंहासन हिल गया और उसी क्षण वे पार्वती के सम्मुख जाकर उपस्थित हो गए और बोले कि वरानने, मैं तुझसे अति प्रसन्न हूँ, वर मांग। भगवान सदाशिव अपने सम्मुख उपस्थित देख पार्वती का हृदय कमल की तरह खिल गया। मन चाहा वर मांगने की बात सुनकर पार्वती ने कहा, हे महेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो और वर देना चाहते हैं तो कृपा कर मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। मन चाहे वर को देखकर शंकर जी अपने निवास स्थान को लौट गए। उसके बाद ही हिमालय पार्वती को ढूंढते हुए उसी वन में जा पहुंचे जहां पार्वती अपनी सखी के साथ रह रही थी। उन्होंने दूर से दो कन्या देखी। पास आने पर उन्होंने अपनी प्रिय पुत्री पार्वती को पहचान लिया। पार्वती को देखकर वे उसके पास पहुंचे और उसे हृदय से लगाकर विलाप करने लगे। उन्होंने कहा, हे पुत्री, तुम इस महाभयानक वन में इन हिंसक पशुओं के मध्य क्यों निवास कर रही हो? चलो, अब घर चलो। पिता के वचनों को सुनकर पार्वती ने कहा, हे पिता, आज जब आपने मुझसे घर से चले आने का कारण ही पूछा है, तो मैं आपको स्पष्ट बताए देती हूँ कि मैं तन मन से भगवान शंकर को अपना पति मान रखा है। किंतु जब आपने मेरा विवाह विष्णु से करना तय कर लिया, तो मैं अपने धर्म की रक्षा को इस वन में चली आई थी। पार्वती की बात सुनकर हिमाचल बोले, हे पुत्री, यदि तुमने भगवान सदाशिव को अपना पति स्वीकार कर लिया है तो इसमें मुझे तनिक भी आपत्ति नहीं है। तुम लौट कर घर चलो। मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई भी काम नहीं करूंगा। पार्वती पिता के साथ घर लौट आई और तब हिमवान ने पार्वती का विवाह शिव जी के साथ कर दिया। सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, इतनी कथा सुनाने के बाद भगवान सदाशिव ने माता पार्वती से कहा, हे वरों, उस व्रत को प्रताप से ही तुमने मुझे प्राप्त किया था। उस समय से अब तक मुझे किसी के आगे इस व्रत का प्रताप वर्णन करने का अवसर नहीं मिला था। आज यह गुप्त भेद मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जगत जननी पार्वती ने प्रश्न किया, हे भगवान,
आप कृपा करके मुझे ये बताने का कष्ट करें कि इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत किस प्रकार हुआ है। शिव जी बोले, क्योंकि तुमको तुम्हारी सखी हरण करके ले गई थी। इस कारण हरण आलिका मिलकर इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ गया। पार्वती जी ने प्रश्न किया, हे परमेश्वर, आप कृपा करके इस व्रत को करने की विधि बताएं। यह भी बताएं कि महान व्रत के करने से किस प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। शिव जी बोले, हे वरानने, यह व्रत कन्याओं के लिए श्रेष्ठ है। जो कन्याएं उत्तम वर की प्राप्ति चाहती हैं वे इसको अवश्य करें। जो स्त्रियां अचल सुहाग चाहती हैं वे इस व्रत को विधि पूर्वक करें। उनकी मनो इच्छा की पूर्ति करने वाला इससे उत्तम और कोई व्रत नहीं है। केले के खंभों का मंडप बनावे, उस मंडप में शिव पार्वती की प्रतिमा को स्थापित करें। धूप दीप चंदन आदि से उस स्थान को युक्त करें। प्रतिमाओं को स्नान करावे, वस्त्र धारण करावे, चंदन लगावे, फूल माला और रात्रि में जागरण करें। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करें। व्रत के दिन शिव लीला को अवश्य पढ़ें अथवा श्रवण करें। मन में ओम नमः शिवाय इस श्रेष्ठ मंत्र का जाप करें और एकाग्र चित्त होकर प्रार्थना करें। ब्राह्मण को गौ वस्त्र दक्षिणा देकर प्रसन्न करें। भोर होते ही पूजा की सामग्री को एकत्रित करके नदी में प्रवाहित करें। जो इस प्रकार व्रत करते हैं वे श्रेष्ठ फल पाते हैं। कन्या को मनचाहा पति मिलता है और स्त्री को अचल सुहाग प्राप्त होता है। यह व्रत समस्त पापों को नष्ट करता है, इसमें संशय नहीं है। खोला है? हो गया अभी तो चढ़ा। ओम जय शिव ओंकारा, हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुणासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज ते सोये, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहि। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहि भोले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर में सृष्टि कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे, त्रिगुण शिव जी की आरती
जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धांगी दारा। ओम जय शिव ओंकारा। तो पूजा कर ली है मैंने, बहुत अच्छे से पूजा हो गई है, कथा सुन ली है, इसके बाद आरती कर ली है। तो मेरा हरतालिका तीज का व्रत आज पूजा हो गई और बस मैंने आशीर्वाद ले लिया है शिव जी का, माँ पार्वती का और गणेश भगवान जी का। तो ये आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। तो पूजा करने के बाद वैसे भी बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो एक बार मैं और दिखा देती हूँ पास से। तो फाइनली पूजा कंप्लीट हो गई है और इशू देख रही है यहाँ पर टीवी। और कल इशू का स्कूल है, गणेश चतुर्थी की छुट्टी नहीं है, तो कल इशू स्कूल जाने वाली है। तो पूजा वगैरह हो गई है, हस्बैंड अभी ऑफिस का काम कर रहे हैं और अभी बस थोड़ी देर में जब उनका ब्रेक होगा तो करेंगे वो अपना डिनर। और अभी बस मैं चेंज करने जाने वाली हूँ, चेंज करके फिर मैं भी रेस्ट करूँगी। तो चलिए, आज का ब्लॉग यहीं तक था। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था। मिलती हूँ आपसे कल एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। तो हरतालिका तीज स्पेशल ब्लॉग था, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन हरतालिका तीज का व्रत रहता है। तो मेरा तो आज ठीक से हो गया व्रत, अदरवाइज़ तो लग रहा था कि कैसे होगा, बिकॉज़ आज बादल थे, थोड़ा सा बारिश भी हो गई थी तो अच्छा मौसम हो गया था। तो अब थोड़ा सा वीकनेस लगना स्टार्ट हो रही है। तो बिल्कुल ये निर्जल व्रत रखते हैं हमारे यहाँ, कुछ भी नहीं खाते पीते हैं और मैं ये 11 साल से करते आ रही हूँ। तो थोड़ा सा टफ़ है व्रत और फिर कल सुबह ही अर्ली मॉर्निंग ही कुछ खाएंगे। तो अब इसी के साथ मैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट।